एंड वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। आज हम पढ़ेंगे शॉपिंग इंग्लिश। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आज हम आ गए हैं डे 11 और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप अपने नोट्स बना रहे हैं। आज क्या पढ़ेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा ताकि पूरा एजेंडा क्लियर हो जाए। ऑल दोज लाइक जो पहली बार आए हैं सेशन में या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप आ चुके हैं 45 डेज का स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम में। नाउ दिस इज लाइक फ्री। बस कुछ नहीं करना, अपने नोट्स बनाने हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं चेक करूंगा, कुछ मिस्टेक होगी तो मैं आपको बताऊंगा और आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। आज से सेशंस में हम कैसे पढ़ते हैं सबको पता है। कुछ लोगों ने पूरे डेज कंप्लीट कर लिए हैं, कमेंट में बता रहे हैं डे 9 डे 10 डन, वेरी गुड, आई टोटली अप्रिशिएट इट। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम बात करेंगे आज से सेशंस में, अभी तक हमने जो किया था, मैंने आपको बोला था डे 11 से थिंग्स विल बी डिफरेंट। अभी तक हम सिर्फ 4 पैटर्न्स पढ़ रहे थे। आज से पैटर्न्स को क्या होगा, एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मे बी 2 to 3 मिनट्स, लेकिन सीखने को और ज्यादा मिलेगा, यानी और ज्यादा प्रैक्टिस होने वाली है अब आपकी। समझ आया? ठीक है, स्टार्ट करें। तो व्हाट इज द एजेंडा? So, speak confidently while shopping. Day 11 of 45. Learn everyday shopping English. बाजार में बात करके, मॉल में, स्टोर में कभी समझ नहीं आता और हम ऐसे कैसे बोलें, किस वर्ड को यूज करें, नहीं करें। ठीक है। तो रियल लाइफ शॉपिंग कॉन्वर्सेशंस, ठीक है, उसके लिए आज का सेशन है। नोटबुक निकालो, डे 11 लिखो उसमें। ठीक है। और प्लीज रोज करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस। चलो, फर्स्ट, अभी आज का एजेंडा क्या है? देखो, एक डेली लाइफ स्किल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टोर में जाते हैं, बढ़िया मॉल में जाते हैं, ठीक है, आप, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी गली की दुकान में गए हैं, वहाँ कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए हैं, तो शायद कोई आपसे ऐसे बात नहीं करेगा और आप भी नहीं करेंगे। लेकिन आप कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं तो आपको लग रहा है यार ऐसे प्रेजेंटेशन मेरे कभी बात नहीं कर पा रहा हूँ, आप, काइंड ऑफ हेजिटेशन, राइट? हिचकिचाहट होती है उस जगह पे जाकर। कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे। ठीक है। तो दे समटाइम्स दे आस्क, और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आप किसी स्टोर में हैं तो आपको लगता है यार मैं भी तो ऐसे बात कर सकता हूँ, तो प्लीज शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब, सीखने को मिल रहा है। कैन आई हेल्प यू? ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, विच साइज डू यू नीड, कैश और कार्ड? ये छोटी मोटी चीजें हैं। आज सेशन में बहुत कुछ होगा, जिनके एंड तक रुकना, सब कुछ देख के जाना। ठीक है, नोट्स बनाना। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले, आपको डिफिकल्ट वोकेबलरी नहीं चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर सो कॉल्ड शॉपिंग वोकेबलरी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, सिंपल प्रोसेस को मीडियम की तरफ, डिफिकल्ट की तरफ लेकर आएंगे। पैटर्न 1, एंड एवरीवन नोज कि हम पैटर्न्स के साथ ही पढ़ते हैं, राइट? और हम पैटर्न से ही सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ, पहला क्वेश्चन है हिंदी में, ये कितने का है? ठीक है, ये कितने का है, हाउ मच इज दिस? अब कुछ लोग फॉल लगाए आगे, नहीं, ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, प्लीज ऐसे ही रखो। ठीक है, आप लगा सकते हो, हाउ मच इज दिस? ठीक है, सो आपको बताएगा सर इट्स फॉर 500 रुपीज, सर इट्स फॉर 600 रुपीज। ये जो कितने का है, ठीक है। अब हाउ मच इज दिस शर्ट? अब इसमें कुछ लोग कहते हैं यार सर फॉल लगाना चाहिए, आप लगा लो कन्वीनियंस के लिए, बट ठीक है, हाउ मच आर दीज शूज? ठीक है, जब आपने हाउ मच लगा दिया है तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। हाउ मच डज दिस कॉस्ट? ठीक है। अगर आपको इन तीनों में से कुछ में डाउट होता है या बोलने में नहीं, क्योंकि इनिशियली नहीं होगा एकदम से ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलने में, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितने का है, इसको याद कर लो। ये फोर्थ स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लो, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। किसी स्टोर में जाके, जो आपको लग रहा है अच्छा स्टोर है और ऐसा है कि मुझे इंग्लिश में बोलना पूछना चाहिए था, तो आप ऐसे पूछ सकते हो, इज दिस क्लियर? तो वो आपको उसके बाद शायद प्राइस बता देंगे। ये स्टेटमेंट याद करना है अच्छे से। ठीक है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। क्लियर? पैटर्न्स को समझ लो, इसमें कोई ग्रामर नहीं आ रहा है कि डज लगाना है, डेड लगाना है, नहीं, अभी वो फंडामेंटल्स है, उसको छोड़ दो अभी। ठीक है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पैटर्न्स को याद करना है। तो ये चारों स्टेटमेंट्स हैं, चारों को लिखो और कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी मॉल या स्टोर में कहीं भी जा रहे हो, वहां पर हाउ मच डज दिस कॉस्ट, जो आपको हेल्प करने के लिए आता है, सेल्स पर्सन होता है उसके लिए। ठीक है, चलो, मिनी कॉन्वर्सेशन से समझते हैं। आस्किंग दी प्राइस कस्टमर, अब आप कस्टमर मान लीजिए अपने आप को, हाउ मच इज दिस शर्ट? शॉपकीपर ने क्या बोला? इट्स 1200। और अगर मान लीजिए आपकी दुकान है, आप बोलेंगे इट्स 1200, और इसको इट्स, ठीक है, ये बाद में बात है, दैट्स रीजनेबल। ठीक है, आप बोले, हाँ ये सही है भाई। हिंदी में बोलते हैं कि ये सही है भाई, ये तो सही है, ठीक प्राइस है। ठीक है। अगर आपको लगा नहीं 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 ये तो महंगी है,
देखिए, तो आप क्या बोल सकते हो, इट्स एक्सपेंसिव। ठीक है, तो आप कुछ और बोलोगे तो आप बोलोगे यार इट्स एक्सपेंसिव। आपको रीजनेबल लग रहा है तो रीजनेबल हो जाएगा, विच इज फाइन ना। नेगोशिएट करना है तो एक्सपेंसिव ही बोलोगे, रीजनेबल नहीं बोलोगे। रीजनेबल बोल के आप नेगोशिएट नहीं करोगे उसके साथ। ठीक है, तो लॉजिकली कुछ चीज़ तो बोल समझनी चाहिए। लाइक मैं आपको दोनों एस्पेक्ट समझा देता हूँ कि आप कैसे यूज करोगे। इज दिस क्लियर, समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं आएगा तो लिखो, मैं टेक्स्ट में लिख दो। ठीक है, मेल भी है, आप उसमें कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बता दीजिएगा, आई यूजली रिप्लाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। ये कॉन्वर्सेशन समझ में आया? दोबारा करते हैं, पैटर्न 2 पर आते हैं। आज से पैटर्न ज्यादा है, पता होगा। डू यू हैव दिस इन अनदर साइज? वाह, अच्छा लग रहा है ना, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या ये किसी और साइज में है? आप दुकान में गए, आपने एक लेट्स से जूता उठाया, शूज। ठीक है, तो जैसे आपने उसको उठाया, आपने बोला यार ये अच्छा लग रहा है, तो देखा 6 नंबर है एंड योर साइज इज लेट्स से 8। तो आप क्या बोलोगे? यही तो बोलते हो, क्या ये किसी और साइज में है? डू यू हैव दिस इन अनदर साइज? यस। ठीक है, क्लियर? ऐसे ये स्टेटमेंट याद करो। डू यू हैव दिस इन अनदर साइज? डू यू हैव अ लार्जर साइज? आपका 6 नंबर था, उसने 8 बोला, या 6 और 8 में गैप आया, तो क्या बोलोगे? डू यू हैव अ लार्जर साइज? आपको स्मॉल साइज की शर्ट देख रहे हो लेकिन मीडियम में लार्ज आती है, डू यू हैव अ लार्जर साइज? आपको उल्टा कर दो, आपको वो 8 नंबर है, आपको 6 नंबर आता है, आपको स्मॉल आता है, वो मीडियम है। डू यू हैव अ स्मॉलर साइज? ठीक है, डू यू हैव दिस इन मीडियम? आप समझ आया? ठीक है, ये याद करो। डू यू हैव दिस इन अनदर साइज, ये जेनेरिक है, यानी कि आप बस पूछ रहे हैं, ये नहीं पता कि स्मॉल मीडियम लार्ज। यहाँ पर आप ये बता रहे हैं, डू यू हैव दिस इन अनदर, या फिर आपने इसको चेंज किया। समझ आया? ठीक है, पैटर्न्स को देखो, समझो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा बोलना पड़ेगा। एक दो बार थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, थोड़ी हेजिटेशन आएगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके होता है, सबका हो जाता है। सब बोल लेते हैं इंग्लिश यार, इतना इतनी पता नहीं क्यों बना रखा है इंग्लिश, इंग्लिश सब बोलोगे यार। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम पे आ जाते हैं। शॉपिंग, कपड़े खरीदने गए हैं, डू यू हैव दिस इन? समझ आया? याद आया? तुम्हें ही करना है। डू यू हैव दिस इन ब्लू कलर? ऐसे ही तो पूछोगे, ब्लू है, ग्रीन है। चेंज करते हैं, डू यू हैव दिस इन ब्लू? डू यू हैव अ लार्जर साइज? ठीक है, वीडियो को दोबारा देख सकते हो, कोई मनाही तो है नहीं। ठीक है, चलो आगे करें। ये समझ आया, ये भी प्रैक्टिस भी हो गया। चलो पैटर्न 3 पर आते हैं। आई एम लुकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा रही हूँ, जेनरिक है। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ बैकपैक, पीछे लगाते हैं ना, उसको बैकपैक बोलते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ बैकपैक। आई एम लुकिंग फॉर रनिंग शूज। आप किसी बड़े से स्टोर में गए, जैसे होते हैं ना एमबीओ, आप सोचोगे एमबीओ क्या है। आई ट्राई कि कोई छोटी सी चीज़ भी बता सकूँ तो बता दूँ। मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, जैसे शॉपर स्टॉप पे जाते हैं तो वहाँ नाइकी भी मिलता है, एडिडास भी मिलता है, और लेट्स से स्केचेस भी मिलता है। ठीक है, और कोई और ब्रांड का जूता भी मिलता है, बाटा भी मिल जाता है। ठीक है, अब आप अगर इसको देखो तो आप स्टोर में घुसे, वहाँ पे कपड़े भी मिल रहे हैं, वहाँ पे परफ्यूम भी मिल रहा है, बैग्स भी मिल रहे हैं, तो आपने पूछा आई एम लुकिंग फॉर, सर क्या चाहिए? हाउ कैन आई हेल्प यू, आके पूछता है आपसे, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई एम लुकिंग फॉर रनिंग शूज, रनिंग शूज पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ जाएगा, फाइन। आई एम लुकिंग फॉर अ गिफ्ट, आप समझ रहे हैं यार, आई एम लुकिंग फॉर गिफ्ट। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ वाइट शर्ट, आप देख रहे हैं यार वाइट शर्ट नहीं दिख रहा, आई एम लुकिंग फॉर वाइट शर्ट। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा हूँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अपनी इस टंग को इस तरीके से बना लो कि बस ये स्टेटमेंट जैसे निकलने शुरू हो जाए। ठीक है, चलो पैटर्न 4 पर आते हैं। कैन आई पे बाय कार्ड? सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो लिखा होता है पेमेंट सिर्फ कैश द्वारा, लेकिन वो कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या मैं कार्ड से पेमेंट कर सकती हूँ? ठीक है, कैन आई पे बाय कार्ड? समझ आया? कैन आई पे बाय कार्ड, कैन आई पे यूजिंग यूपीआई, कैन आई पे विद कैश, डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स? आपके पास कार्ड है, यूपीआई चल नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक है। आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो, समझ आया कितना इजी है? क्या मैं कार्ड से पे कर सकता हूँ, क्या यूपीआई से पे कर सकता हूँ? पैटर्न्स, सिंपल इजी पैटर्न्स। ठीक है, चलो कंटिन्यू करें। फाइन, ये समझ आ गया होगा। पैटर्न 5 आ गया, आज अब तक हम 4 पैटर्न ही कर रहे थे। ठीक है, मैं इससे पहन कर देखना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू ट्राई, आई लाइक टू ट्राई, आई, ऐसे ना इस टोन को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, लाइक टू ट्राई दिस ऑन, लाइक टू ट्राई दिस ऑन, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर कैन आई ट्राई दिस ऑन? आप जाते हो, आप स्टोर में आके क्या बोलते हो? वो आपका चेंजिंग रूम कहाँ है ना? ट्रायल रूम कहाँ है? मैं कहाँ पे चेंज करूँ? अरे भाई, वेयर कैन आई ट्राई दिस ऑन, ये स्टेटमेंट याद कर लो, वेयर कैन आई ट्राई दिस ऑन।
आई वुड लाइक टू ट्राई दीज शूज ऑन। ठीक है, और अगर आप ऑन यहाँ पे हटा दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन करेक्ट बता रहा हूँ। कैन आई ट्राई दिस जैकेट ऑन? ठीक है, तो ये ऑन यूज करना चाहिए, अप्रोप्रिएट होता है। अगर आप थोड़ा सा इनिशियली नहीं समझ में आ रहा है, टंग के साथ नहीं बैठ रहा है, तो कोई बात नहीं, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा बिल्ड करने की कोशिश करो। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि नोट्स बनाया करो तो याद रहता है। कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, समझ आ जाएगा। और प्लीज़ अगर अभी तक भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लो। ठीक है, चैनल को, सॉरी। ओके, पैटर्न 6 आया आज हमारे पास। आई टेक इट, मैं ये ले लेता लेती हूँ। ठीक है, आई टेक इट, अच्छा लग रहा है यार, ये ले लेता हूँ। आई टेक दिस वन, आई टेक द ब्लू वन, आई टेक बोथ, मैं दोनों ले लेता हूँ। देखो, मैं ये ले लेता हूँ, आई टेक इट। अब दोस्त के साथ गए, मम्मी के साथ गए, किसी के साथ गए, आई टेक इट। ठीक है, और उनके साथ कॉन्वर्सेशंस को बिल्ड करना शुरू करो, दोस्त के साथ, फैमिली के साथ। देखो, बोलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ। देखो यार, दुनिया में सब लोग मतलब कुछ भी सीख सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तो साथ वाला इंप्रूव हो जाएगा। आपको मजाक बनाता है, बनाने दो, कोई बात नहीं, तो मैं अपने लिए अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करें। अब शॉपिंग वोकैबुलरी देख लेते हैं। प्राइस, जैसे वॉज द प्राइस, इज देयर एनी डिस्काउंट, लिख देता हूँ। इज देयर एनी डिस्काउंट? देखो स्टेटमेंट कैसे बना, क्या कोई डिस्काउंट है इस पे? इज देयर एनी डिस्काउंट? ठीक है, रिसिप्ट नहीं बोलना, रिसिप्ट, रिसीट, रिसीट। ठीक है, कैश, कार्ड, साइज, कलर, ब्रांड, ऑफर, कस्टमर। ठीक है, सब कुछ काम कर जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट करें। ये तो इजी है हमारे लिए, कोई ऑफर है इस पे? इज देयर एनी ऑफर? ठीक है, इज देयर एनी ऑफर, समझ आया, इजी है। ठीक है, चलो शॉपिंग एक्सप्रेशन को देखते हैं। कैन यू हेल्प मी? आई एम जस्ट लुकिंग, मैं बस देख रहा हूँ। ठीक है, दैट्स टू एक्सपेंसिव। किसने बोला कि आपको लगा यार ये जूता इज लेट्स से 2000 रुपीज, तो ले लूंगा इसको, ये शूज अच्छे लग रहे हैं 2000 के। प्राइस देखा तो 7000 के थे। दैट्स टू एक्सपेंसिव, दोस्त को बोला तुमने यार, दैट्स टू एक्सपेंसिव। दोस्त के साथ बात करो, उसको मत बोलो, सेल्स पर्सन को नहीं बोलो, शॉपकीपर को नहीं बोलो, उसको यार दैट्स टू एक्सपेंसिव भाई। ठीक है, डू यू हैव अनदर कलर? कैन आई सी दिस वन? क्या मैं ये वाला देख सकता हूँ? कैन आई ये वाला देख सकता हूँ? कैन आई सी दिस वन? ठीक है, थैंक यू, ग्रीटिंग्स अच्छी होती हैं। देखो समझ आया, एक फुल कॉन्वर्सेशन करते हैं। आज तुम सोचोगे यार सर ज़्यादा हो रहा है, हाँ पढ़ाऊंगा भाई मैं। ठीक है मैं पढ़ने के लिए बनाया है ये सब। ठीक है, फुल कॉन्वर्सेशन पर आ जाओ। क्लोथिंग स्टोर, शॉपकीपर, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? यस, आई एम लुकिंग फॉर अ फॉर्मल शर्ट। फॉर्मल शर्ट, इनफॉर्मल शर्ट क्या होती है? जो दोस्तों के साथ पहन के इधर उधर घूमने जाते हो, पार्टी में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो फॉर्मल शर्ट्स पहनते हो, अदरवाइज इनफॉर्मल होता है। व्हाट साइज डू यू वेयर? ठीक है, मीडियम। डू यू हैव दिस इन ब्लू? तो आपने पहले साइज बताया, फिर उसको बताया। यस वी डू, उसने बोला हाँ। ठीक है, आई लाइक टू ट्राई दिस ऑन। अब आप ट्राई कर रहे हैं, परफेक्ट, आई टेक इट। कैन आई पे बाय कार्ड? ऑफ कोर्स। इजी, कितना बढ़िया पैटर्न है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन को दोबारा देखो, इसमें से कुछ चीजें लग रही है, लिखो, प्रैक्टिस करो, बोलो, मुंह से शब्द निकालना शुरू करो। समझ आया? दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू सो मच। और जितनी प्रैक्टिस करनी है करो, अभी तुम्हारे लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बना रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो सी यू।